मंगलवार का दिन और दिल्ली में गृह मंत्री शाह के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बैठक। इस बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे और साथ थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बैठक का एजेंडा था जम्मू कश्मीर में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा। बैठक में जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था केंद्र का विषय है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भी गृह मंत्री शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला को बुलाकर उनकी राय भी ली। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के महानिदेशक और गृह मंत्रालय और यूटी प्रशासन के आला अफसर मौजूद रहे। बैठक में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यूटी प्रशासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का अप्रैल 2025 तक जम्मू कश्मीर में पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान शाह ने कहा, 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। नए कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पुलिस कर्मियों और प्रशासन के रवैये में बदलाव और नागरिकों के बीच नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा परिदृश्यों में सुधार के साथ पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी बैठक में अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में ट्रायल इन एब्सेंटिया के प्रावधान का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर एक पुलिस थाने को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी कि NAFIS के साथ जोड़ने और उसके अधिकतम इस्तेमाल को व्यवहार में लाने की बात की। शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित प्रावधानों पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर गहन जांच के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है कि नए कानूनों के तहत इन प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में संतोषजनक काम किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में पुलिस को लेकर एक अलग तरह की छवि है और शाह इसी छवि को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आगाह भी किया कि कानून का दुरुपयोग न हो। बैठक में शामिल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ कमजोर क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। दरअसल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून IPC, CRPC और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह बदला गया है। नए कानून पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए थे। इसी को लेकर अब 1 साल बाद गृहमंत्री राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। गृहमंत्री ने इससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की थी और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अधिकारियों और सीएम के साथ समीक्षा की। जाहिर है अमित शाह चाहते हैं कि देश में कानून का राज स्थापित हो और कानून का खौफ अपराधियों के मन में बैठे ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और अपराधियों को कठोर दंड दिया जा सके और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।